जी अच्छा, 15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 17 बाकी लोग भी आ गए हैं। अब ये टेबल भी आपको डेफिनेटली हायरार्की आपके पास होगी, नहीं है इस केस में अगर देख लें तो मैंने क्या किया कि रीजन और ग्रिड और रीजन ये दो कॉपी किए, एक नई शीट में ले गया, वहां पे जाके ग्रिड पर से डुप्लीकेट रिमूव किए, ग्रिड यूनिक हो गए और उसके साथ रीजन जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब हर एक रीजन का जो ग्रिड है उसको एक यूनिक नंबर दे दिया है, लेकिन वो नंबर मैंने स्टार्ट किया 2 से, 1 से नहीं किया। 2 से क्यों किया है? क्योंकि 1 को मैंने रिजर्व कर दिया है टोटल के लिए। अब मेरा कोई भी डैशबोर्ड आप उठा के देख लें, उसकी वर्किंग फाइल इसी स्टाइल के ऊपर बनी हुई होगी। तो उसमें टोटल के लिए मैंने 1 ही रखा होगा और बाकी ऑनवर्ड इस तरह से चल रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे 2 3 4 से लेके C1 10 तक गया, फिर हमने C2 को जो है वो इसी तरह सीरियल नंबर दिए, फिर C3 है, C4 एंड C5। तो इस तरह से हमने इनको एक यूनिक नंबर अलॉट कर दिया। फिर एक कॉलम के अंदर हमने रीजन को कॉन्कैटिनेट कर दिया है उस सीरियल नंबर के साथ यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए। अब मेरे हर एक रीजन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर बन गया। आपको पता है अगर C1 लिखा हो और या C2 लिखा हो और मैं उसके आगे VLOOKUP लिख के रीजन उठाने की कोशिश करूंगा तो वो फर्स्ट रीजन को उठाएगा, तो मुझे तो बाद वाले भी सारे चाहिए। उस वजह से मैंने ये यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट किया। तो मेरे पास कुछ टेबल ऐसे बन गया, एक में कॉन्कैटिनेट है, दूसरे में सीरियल नंबर्स हैं, तीसरे में रीजन है और चौथे में ग्रेड आईडी है। मेरे पास इस तरह का एक टेबल बन गया। अब यूनिक आइडेंटिफायर वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, वो नहीं समझ आया। अच्छा, यूनिक आइडेंटिफायर क्यों बनाया है या कैसे बनाया है? उसकी रीजन क्या है? रीजन देखें, मैंने क्या करना है कि हर एक रीजन के, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर C2 सिलेक्टेड है, तो C2 के सारे ग्रेड मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराने हैं। अगर तो मैं सिर्फ C2 रखूं और उसके साथ VLOOKUP करूं तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ ग्रेड 201 को पिक करेगा। 202 3 4 5 6 7 8 वो कैसे आएंगे? वो नहीं आ सकते। उनको लाने के लिए मैंने एक यूनिक आइडेंटिफायर बना दिया कि C2 की बजाय C22 है, C23 है, C24, C25, C26, C27 और सेम आइडेंटिफायर्स मैंने यहां पर भी बना दिए। अब ये जो आइडेंटिफायर है ये चेंज हो जाता है जैसे ही मेरी सिलेक्शन यहां पे चेंज होती है। अगर मैं सिलेक्शन को 2 कर दूं तो ये C1 आ जाएगा, और जैसे ये C1 होगा तो K कॉलम के अंदर इस जगह पे ये C1 2 C1 3 C1 4 एंड सो ऑन इस तरह से आ जाएगा।
ये टोटल वाला टेबल हम लोगों ने सेपरेटली बनाया है, ये रिपीट कर दें कि ये हम क्यों किस तरह बनाया, तो इसकी रीजन क्या है? टोटल वाला ये ऊपर जो है ये वाला हाँ जी, ये इसकी बात। वाला। अच्छा, अब हमने फिर उसके बाद जब हमारा ये वाला टेबल बन गया तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू उठाई कि किसी भी रीजन के अंदर मैक्सिमम कितने ग्रिड हैं, सीरियल नंबर क्या आ रहा है। तो हमें पता चला कि 10 एक ऐसी वैल्यू है जो कि मैक्सिमम आ रही है। हमने 1 से लेके 10 तक यहाँ पर एक सीरियल नंबर्स लिख लिए। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था 1 मैंने रिजर्व रखा है टोटल के लिए, तो 1 के आगे मैंने मैनुअली टोटल लिख दिया, वो इन एनी केस टोटल ही लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए देखें क्या किया, मैंने ये किया कि लास्ट टूल का जो रिजल्ट था वो था 3 को वी लुकअप किया हमने जब रीजन वाले टेबल से, तो मेरे पास C2 आ गया है उसके अगेंस्ट। तो C2 एंड जो सीरियल नंबर आपने लिखा है 1 से लेके 10 तक, ये इसके साथ हमने इस तरह से एक कॉन्कैटिनेट कर दिया। बेसिकली जो ग्रिड का नंबर है उसके साथ हमने सीरियल नंबर अटैच कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने ये जो यूनिक आइडेंटिफायर बनाया था या सीरियल नंबर बनाया था इस, और ये भी उसी तरह का है ना यहाँ पे भी, इसके अगेंस्ट यहाँ पर हमने वी लुकअप यूज किया। इस C22 को यहाँ पर सर्च करके जो भी उसकी वैल्यू बनती है कॉलम 4 के अंदर वो हमें रिटर्न कर दो। तो उसकी बेस के ऊपर आप देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं उस बेस के ऊपर वी लुकअप हो गए। अब एरर हैंडलिंग के लिए फेरर भी यूज कर लिया, ये दो नहीं आ रहे तो यहाँ पर ब्लैंक हो गया। अब क्या टेस्ट क्या है इसका, आप यहाँ से रीजन चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होने चाहिए। अगर ये चेंज हो जाए रीजन के साथ और सारे के सारे ग्रेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी इसके ऊपर एक्टिविटी की है इस 3 4 कॉलम के ऊपर वो ठीक है। उसके बाद एक नया टूल हमने बनाया, उस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इनपुट रेंज के अंदर हमने ये वाला टेबल अब देना है, ये वाला। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, ये ब्लू हाईलाइटेड टेबल है ना, ये हम देंगे इस इनपुट रेंज में। लेकिन ये कहाँ से लेके कहाँ तक, ये सेकंड रो से लेके 11th रो तक, यानी कि जहां तक हमारा ये लिखा हुआ आ रहा है या इसमें फार्मूला लिखा हुआ है वहां तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और सेल लिंक कर दिया हमने बिल्कुल इसके टॉप में, ठीक है, ये सेल लिंक हो गया। अब यहां पर हमने वीलुकअप लगा लिया इसी टेबल से कॉमा 3 के ऊपर, ताकि जो भी हमारी सिलेक्शन होगी इस टूल की वो हमें यहां पर भी डिस्प्ले हो जाए। इधर तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सेल लिंक हम लोगों ने वी लुकअप के अंदर किया है क्या? कौन सा सेल? हमने ये J1 लिंक किया उसके साथ, ये तो उस लिंक सेल के ऊपर भी लुक है। ये हम लोगों ने कंट्रोल जब बनाया था उसके साथ लिंक किया हुआ है बेसिकली, फॉर्मेट कंट्रोल से। एग्जैक्टली, ये हमने टूल के साथ, जितने भी येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं ये सारे किसी ना किसी टूल के साथ लिंक है। और किसी का कोई सवाल, कोई चीज जो समझ ये में ना ग्रिड आई? ग्रिड वाले टूल के साथ लिंक हुआ हुआ है। ये ग्रेड वाले टूल के साथ है, ये देखिए, ये है इस टूल के साथ फॉर्मेट कंट्रोल J1, यहाँ पे देखिए J1 है और ये J1। क्वेश्चन मेरा ये कि पहले हम लोगों ने जब ग्रिड का टूल बनाया था तो उसको हमने सिंपली ग्रिड के कॉलम के साथ लिंक किया था इनिशियली। फिर बाद में हम लोगों ने जब हमने अपडेट किया टोटल टेबल को तो हमने उसको रीलिंक किया। एक सेकंड, हमने पहला जो लिंक किया था ना वो इस टेबल के साथ किया था, इस टूल के साथ किया था। दूसरा लिंक हमारा इस टूल के साथ, जो पहला हाँ जी, टूल तो है ये जो वो यहाँ पे लिंक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे लिंक है। ओके। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये कि नॉर्मल जो हमारी ग्रिड की वैल्यूज हमने डिस्प्ले करानी है तो हम जब सिंपल ग्रिड के कॉलम के साथ लिंक करेंगे तो
वो हमारे पास सिर्फ ग्रिड आईडी इंडिपेंडेंट होगी, एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे हमने उसको रीजन के साथ लिंक किया हुआ है। किया हुआ है ताकि उस, देखें अब ये चीज जो है ना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए अगर आप एक ही गो में सारे के सारे ग्रेड या सारी की सारी फ्रेंचाइज वो कर दें, वो फिर उसको ढूंढने में लग जाते हैं। तो लिंक हमने इसलिए किया था ताकि अगर किसी भी ग्रेड फ्रेंचाइज को आप सर्च करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली हिरारकी तो हमें पता होती है, उस हिरारकी के जरिए उसको फॉलो करते हुए उस फ्रेंचाइज तक हम पहुंचे। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है वैसे? अगर कंफ्यूजन है बता दें, इसको हम दोबारा कंफ्यूजन इसमें है थोड़ी सी। बेसिकली क्या हम ये करना चाह रहे हैं कि वो जो नॉर्मली फॉर्म पे ड्रॉप डाउन होते हैं, कि हम पहले वाला ड्रॉप डाउन की जो सिलेक्शन चूज करते हैं उसकी बेस पे सेकंड वाला पॉपुलेट होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ये क्या करना, हम ये करना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम ये करना चाहते हैं। उससे ये होगा कि जो पहले वाला सिलेक्शन टूल है उसी के ग्रिड जो है वो नेक्स्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आ रहे होंगे। और जहाँ पे हम लोगों ने लिंक किया था, तो बेसिकली ओरिजिनल टेबल में तो हमने कॉन्कैटिनेशन करके उनको हम लोगों ने इंडिविजुअल आईडीज दे दी थी, यूनिक आइडेंटिफायर। बिल्कुल। उसके बाद जो स्टेप था वो थोड़ा सा रिपीट करना था। बेसिकली उससे मुझे ये अभी थोड़ा सा मैं फॉलो नहीं कर सकी। हम लोगों ने यहाँ रीजन की तक जब आप ये, कह रहे हैं कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जो हमने बनाया था यूनिक जी, आइडेंटिफायर? ये हम लोगों ने कॉन्कैटिनेट करके इसको हम लोगों ने यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया रीजन को। ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको लिंक करना था ग्रिड के साथ। हाँ जी, अच्छा अब तो वो कैसे किया हमने? हमारे पास रीजन यहाँ पर सिलेक्शन में आ रहा है, रीजन का हमें पता चल गया, और अब हमने उस रीजन के ग्रिड इस जगह पे लिखने हैं। इस जगह पे क्यों लिख रहे हैं? ताकि सिर्फ उसी के ग्रिड आए ना, सारे के सारे ना आ रहे हो हमारे पास, उसी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने ये किया कि ये देख लिया किस रीजन में सबसे ज्यादा ग्रेड है, तो वो C1 था। 1 से लेके 10 तक, 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो 1 से लेके 10 तक हमने यहाँ पर सीरियल नंबर्स लिखे। और उसी तरह से इस यहाँ पर भी एक यूनिक आइडेंटिफायर बना दिया कॉन्कैटिनेट को यूज करते हुए। अब ये जो आपने यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट किया है, ये इसलिए किया है ताकि हम अपनी सिलेक्शन के मुताबिक इस नीचे वाले टेबल में से वैल्यूज भी लुकअप कर सकें। अब अगर आप VLOOKUP का फॉर्मूला लिखेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देखें ये VLOOKUP जो है ये वैल्यूज इस टेबल में से पिक करके लेके आ रहा है। ये फॉर्मूला अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जब वी लुकअप किया, तो बेसिकली अब उसने हमें अपडेटेड यूनिक आइडेंटिफायर की बेस पे वैल्यू लगा के दी। बिल्कुल। पॉइंट क्लियर हुआ है कुछ? हाँ जी। ओके। जी सर, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर भी हमने, अच्छा यहाँ पे जो सेल लिंक हो गया, VLOOKUP लग गया और वैल्यूज आ गई। सेम चीज हमने फ्रेंचाइज आईडी के लिए भी बना ली है। अब हमारा जो अपर हिरारकी है वो ग्रिड आईडी है और लोअर हिरारकी जो है वो हमारे पास फ्रेंचाइज आईडी है। सेम एक्टिविटी जो हमने रीजन और ग्रिड के लिए की थी वही हमने यहाँ पे कर दी। उसी तरह से सीरियल नंबर लगाए, उसी तरह से यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पे बना दिया, और फिर इसी की बेस के ऊपर ऊपर भी एक टेबल बनाया है यूनिक आइडेंटिफायर। मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिए।
हाँ जी, कोई और चीज जो यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हो, क्योंकि इसके बाद जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो काफी जो है ना, इस डैशबोर्ड की सबसे मुश्किल चीज वो है। अगर सब क्लियर है तो आगे चलें। सर ये फ्रेंचाइज वाला बस वो फ्रेंचाइज वाला गो थ्रू करा दूं। लिस्ट अच्छा, आप बॉक्स मैंने से शुरू करा दो प्लीज। सर फ्रेंचाइज वाले में वी लुकअप कर लिया हमने क्यू कॉलम में। हाँ जी, वी लुकअप कर लिया उसने। अब हमने क्या लिस्ट किया, बॉक्स से आगे करा दें। ठीक है, टारगेट में से ग्रिड और फ्रेंचाइज ले लिए। पहले ग्रिड ठीक लिखा हो है, गया। फिर फ्रेंचाइज लिखी है, फिर उसको एक ठीक हो यूनिक गया। दे दिया 2 से ऑनवर्ड, ठीक और फिर ठीक यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट कर लिया। ठीक हो गया। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर क्या था, वो मिला 8। 1 से लेके 8 तक हमने यहाँ पर सीरियल नंबर्स लिख लिए। फिर जो प्रीवियस टूल का रिजल्ट था उसके साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर लिया। ये देखें, हर दफा मैं प्रीवियस टूल के लिंक के साथ कर रहा हूं। अभी मैं एक नए टूल का डेटा बना रहा हूं, लेकिन मैं लिंक कर रहा हूं पिछले टूल के साथ, उसकी सिलेक्शन के साथ ये यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस टूल के साथ किस तरह हुआ, क्योंकि बेसिकली 8 तो हमारा ग्रेड के अंदर मैक्सिमम आया था ना, मैक्सिमम जो वैल्यू थी 8 थी, वो हमने लिखी यहाँ पे। मैक्सिमम 8 है, 1 से लेके 8 तक लिख दिया। अब प्रीवियस टूल का रिजल्ट था टोटल। अब प्रीवियस टूल की सिलेक्शन देखें ना, अच्छा, ये आपकी सिलेक्शन है। आपने सिलेक्शन यहां से चेंज की तो ग्रिड आईडी भी यहां से चेंज हो गई है, और उसको आगे फिर मैंने VLOOKUP कर दिया इस जगह। तो बस वो प्लीज करा देंगे जो डेटा आपने दिया है हर लिस्ट बॉक्स को, तो आप कह रहे सारों को एक बार तेजी से। अच्छा, इसमें ना अब देखें इनपुट हाँ, रेंज का 3 बनाए हैं ना, इनको कहाँ कहाँ से। पहला इनपुट रेंज ये है पहले जी टूल, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम ब्लू कर देते हैं। अब जो ब्लू ठीक है हाईलाइटेड है जी। ना, ये सारे इनपुट रेंज है हर एक टूल की, और येलो हाईलाइटेड जो है ये उसकी सेल लिंक है। ठीक। अच्छा, मंथ आपका निकल आया और सिलेक्शन भी आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है कि आपकी लास्ट सिलेक्शन क्या है। लास्ट सिलेक्शन से मुराद क्या है? अगर आपने यहां से टोटल सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें से 402 सेलेक्ट किया है, इसका मतलब यह है कि लास्ट सिलेक्शन इज 402। और इधर भी टोटल कर लेते हैं तो लास्ट सिलेक्शन इज C4। और यहां पर भी अगर आप सेंट्रल को क्लिक करते हैं तो आपकी जो लास्ट सिलेक्शन है वो सेंट्रल है। अगर मैंने फ्रेंचाइज को सिलेक्ट करना है तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। मेरे पास इन एनी केस किसी भी सेल में 1 नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि मेरी लास्ट सिलेक्शन फ्रेंचाइज आईडी है। इसके ऊपर ना एक छोटा सा हम चेक लगा लेते हैं। इफ G1 is the selection of region is equal to 1, अगर ये 1 है तो फिर क्या करो, फिर यहां पर सेंट्रल लिख दो। और अगर ये 1 नहीं है तो फिर J1 को चेक करो। इफ J1 इज इक्वल टू 1, कॉमा जो भी प्रीवियस टूल का रिजल्ट था वो लिख दो। और अगर J1 में भी 1 नहीं है, इफ O1 इज इक्वल टू 1, तो फिर आप K1 का रिजल्ट लिख दो। और अगर किसी भी जगह पे 1 नहीं आ रहा तो फिर आपने P1 में जो भी वैल्यू है वो दे देंगे। फॉर्मूला मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और हम इसको एक दो बार रिपीट भी कर लेते हैं। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का, वो यही है कि इसके ऊपर मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है समझाने के लिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि ये मुश्किल नहीं होगा। ये नेस्टेड इफ का एक फंक्शन है। अगर आपको बेसिक समझ आ जाए ना इसकी कि हमने किया क्यों है, तो बाकी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। अब देखें, यहां पर आपकी सिलेक्शन है HNB2। मैं अगर मिसाल के तौर पे इसको डैशबोर्ड में ले आऊं, यहां पर इज इक्वल टू इस सेल को लिंक कर दूं,
अब देखिए मैंने सिलेक्ट किया टोटल, सेंटर लिखा हुआ आ गया, सबके सिलेक्शन जो है वो 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर 1 सिलेक्टेड है, 1, ये एक सेकंड दीजिएगा, मैं साइशा की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर आज आप सेशन में नहीं आपने स्टार्ट किया? सेशन कर रहे हैं हम लोग। किस लिंक पे है? हम जूम के लिंक के ऊपर हैं, ग्रुप में मैंने शेयर किया था। आपका लिंक आने से पहले काफी लोग ज्वाइन कर चुके थे उसको। अच्छा, एसएन इलाही इधर ज्वाइन किए हुए, वो लिंक प्लीज मुझे शेयर करें, मैं एसएन इलाही को बता दूं। मैं वो बेचारे इधर ज्वाइन किए हुए। मैं दे दूं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब C2 के बाद यहाँ पर देखें टोटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है C2 हमारी लास्ट सिलेक्शन है। अगर किसी ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो, और फ्रेंचाइज का टोटल सिलेक्टेड है, तो वो ग्रिड हमारी लास्ट सिलेक्शन है। और अगर फ्रेंचाइज पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंचाइज हमारी लास्ट सिलेक्शन है। अब जो हमारी समरी बन रही होगी, या जहां पर जो ग्राफ अपडेट हो रहे होंगे, या जो डेटा अपडेट हो रहा होगा, वो इस सिलेक्शन की बेस के ऊपर होगा। अब मुझे बताएं किस किस को समझ आ गया ये फॉर्मूला। सवाल किया करें, पूछा करें, नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, हम इसको बार बार इस पे करेंगे। ये समझ आया सर। सर जो फार्मूला वो फार्मूला है ना, वो बता दें इसका सिंटेक्स। हाँ, बाकी तो उसकी पर्पस क्या है वो समझ आ गई है। तो मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्या करूं? ये देखिए, इफ G1 इज इक्वल टू 1, H13, आपको पता ना इफ का क्या होता है, ट्रू रिजल्ट देन फॉल्स रिजल्ट। तो अगर G1 ये लॉजिकल ट्रू हो जाती है, G1 में 1 लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो सेंट्रल 1 उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि H13, और फॉर्मूला यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो फिर ये एक और चेक करेगा, इफ J1 इज इक्वल टू 1 देन H1, फिर ये इसको यहां पे ले लेगा, यानी कि प्रीवियस टूल की सिलेक्शन को। और अगर ये ट्रू है तो यहीं पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर एक और चेक करेगा, इफ O1 इज इक्वल टू 1, K1 इज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टूल। और अगर कोई भी किसी भी केस में 1 नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये P1 को एज अ रिजल्ट शो कर देगा। फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया है, इसकी ट्राई भी कीजिएगा, और 1-2 दफ़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। और बाकी ये है कि वीडियो भी आप लोगों की आज जो है ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन आपके पास 4-5 हैं, अगर कहीं पे स्टक हो तो आप मुझे राब्ता करके पूछ लें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, जैसे मर्जी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, एक हमारे पास लास्ट सिलेक्शन आ गई है और एक हमारे पास मंथ आ गया। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पे एक तो मैं लिखूंगा जो भी मेरी सिलेक्शन है वो, उसके नीचे जो मेरा, बल्कि इस जगह पे लिखते हैं, जो भी मेरा मंथ है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये मंथ है बेसिकली ये वाला। और फिर इस मंथ के अगेंस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं जी टारगेट, और इधर लिख लेते हैं अचीवमेंट। 2 ही चीजें हैं, टारगेट अचीवमेंट, और उसके बाद उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अगस्त का टारगेट, अगस्त की अचीवमेंट और उसकी परसेंटेज, और ये फ्रेंचाइज है। अच्छा, अब ये किस किस केपीआई की है, वो केपीआई हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये सारे केपीआई, सॉरी, FCA, MBB, इंटरनेट सेमर, ये सारे केपीआई। अब हमने जो वैल्यूज पिक करनी है वो इन केपीआईज के टारगेट, इनकी सिलेक्शन, लेकिन इस सिलेक्शन के हिसाब से। अब चैलेंज इसमें क्या है, अगर तो आप सारा कुछ यहीं से उठाने की कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होगा कि आपको रीजन के लिए अलग फार्मूला लिखना पड़ेगा, ग्रेड के लिए अलग लिखना पड़ेगा, और फ्रेंचाइज के लिए अलग लिखना पड़ेगा।
तो मेरी प्रैक्टिस क्या है कि मैं एक डेटा मॉडल की लेयर इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक नई शीट क्रिएट करें, डेटा मॉडल। ये शीट जो है ना, ये बेसिकली आपकी वो जो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखना था उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर देती है। फ्रेंचाइज से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर रहे हैं और डेटा मॉडल में ले आए इसे। फ्रेंचाइज के बाद ग्रिड है, उसके बाद ये यहाँ से टारगेट शुरू होते हैं यहाँ तक, और उसके साथ ही हम अचीवमेंट डाल देते हैं। जो भी मंथ जिसका डेटा आप पिक करना चाह रहे हैं वो मंथ भी इधर लिखते हैं। अब डेटा मॉडल के अंदर आपके पास ये सारे हेडर्स आ गए जो कि मैंने टारगेट शीट से उठाए हैं। रीजन और मंथ मैंने इसमें से खत्म कर दिया, मुझे सिर्फ फ्रेंचाइज आईडी और ग्रिड आईडी यहाँ पे चाहिए, और ये बाकी सारे इस तरह से आ जाएंगे। फ्रेंचाइज आईडीज जो हैं वो ऑलरेडी आप कहीं पे लिख चुके हैं। ये देखिए, ये आपकी फ्रेंचाइज आईडीज हैं। ये कॉपी करें और डेटा मॉडल में जाके पेस्ट करें। इसी तरह से इन फ्रेंचाइज के ग्रेड उठा लें और उनको भी डेटा मॉडल में पेस्ट करें। ये आपके पास फ्रेंचाइज और ग्रिड आ गया। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल है, आपने सम एप्स यूज करना है टारगेट शीट में एफसीए के ऊपर, कॉमा फ्रेंचाइज आईडी, तो फ्रेंचाइज आईडी है हमारी ये, और उसके बाद आप मंथ ले लें। ए कॉलम के अंदर मंथ है और यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है A1 में। इस तरह से आपका एक नंबर जो है वो सम अप हो गया आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फेब का नंबर होगा इस तरह से। अभी आप कहीं पे भी जाके F2 करेंगे तो ये इसी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर वैल्यूज पिक है। ठीक, अब ये सेम चीज आपने करनी है अचीवमेंट के लिए। तो अचीवमेंट जो है ये हम करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो आप इसी के ऊपर एक और सम इफ्स लगाएं जो वैल्यूज पिक करके दे आपको अचीवमेंट की शीट में से। अचीवमेंट और फ्रेंचाइज आईडी, और फ्रेंचाइज आईडी डेटा मॉडल में भी हमने लिखी हुई है, कॉमा अगेन अचीवमेंट में मंथ, और मंथ हमारा यहाँ पर लिखा। ये भी उसी तरह से राइट साइड पे ड्रैग करें और इसको नीचे तक ले जाएं। अब अगर आप इस डेटा को फिल्टर करना चाहें, अब यहाँ पे ये ना इस वैल्यू को ज़हन में रखिएगा 5459, और मैं अगर जाता हूँ डैशबोर्ड में और यहाँ से मार्च सेलेक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू भी चेंज हुई है। अब मैनुअली वेरीफाई करना चाहें, टारगेट शीट में जाके या अचीवमेंट की शीट में जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये आपका जो है ना डेटा मॉडल यहाँ तक बन गया है फ्रेंचाइज से लेके, और ये देखिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर दिया इसी तरह, ये ग्रिड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फीचर। अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया, फ्रेंचाइज की जगह पे ग्रिड लिख दिया और ग्रिड की जगह पे रीजन लिख दिया है। वर्किंग फाइल में जाएं और आई होप कि आपने ये चीज भी ऑलरेडी बनाई हुई है। ग्रिड यहाँ पे आ जाएगा और वर्किंग फाइल में से ही रीजन भी उठा लें, जो कि इस जगह। अब इस जगह पे भी सम इफ्स लगा रहे हैं, सम इफ्स, और ये देखिएगा कॉमा ग्रिड आईडी। अब ग्रिड वाइज हम इसको इधर ही सम करना शुरू कर देते हैं। अब इसको आप इस तरह, अच्छा ये जो फ्लोट है ना, फ्लोट का हम लोग सम नहीं करते, इसका हमेशा हम एवरेज लेते हैं। एवरेज होती है या इसकी एक अलग कैलकुलेशन है, फिलहाल यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज यही एवरेज हम इस तरह देते हैं। बाकी सारे सम है, सिर्फ ये फ्लोट एवरेज है। एक दो फिर ये लाइन कॉपी करें और यहाँ पे ले आए। अब इधर भी रीजन आ जाएगा। अब इधर रीजन क्या आएगा, वो वर्किंग फाइल में से हम ये उठा लेते हैं, C1 से लेके C5 तक, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल लिख देते हैं, इसका टोटल भी है। लिखना चाहें तो इसको रिपीट भी कर दें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सम अब आपने करना है अब इस टेबल को। देखिए अब इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं और यहाँ पर ये सारा सम करें, तो अब मेरे पास ये सारे के सारे KPIs एक VLOOKUP या एक सम इफ्स के साथ डैशबोर्ड की लेयर में जा सकते हैं। इसको एवरेज इफ्स कर दें। अब यहाँ पर हमने एक डेटा मॉडल इसका क्रिएट कर लिया। अब इसी डेटा मॉडल की बेस के ऊपर हम वैल्यूज पिक करेंगे वर्किंग फाइल में। ये जो छोटा सा टेबल बनाया था इसके अंदर सम इफ्स, डेटा मॉडल में जाएं और सबसे पहले है जी FCA कॉमा A कॉलम कॉमा ये फ्रेंचाइज। इसी तरह से अचीवमेंट में सम इफ्स, अचीवमेंट स्टार्ट हो रही है यहाँ से कॉमा A कॉलम कॉमा ये, इसको आप लॉक कर। तो ये हमारे पास वो डेटा यहाँ पर आ गया है। अब इसी की बेस के ऊपर आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितना कितना अचीव किया, और इसको हम देख लें। अब वैल्यूज तो हम उठा के ले आए हैं, अब इस वैल्यू को प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डालना है। एक ब्रेक कर लें 20 मिनट्स की, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा कैसे लेके जाना है। इसी लिंक से दोबारा ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। 4:15 हुए हैं, 4:35 पे आ जाइएगा।